ये स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, या हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग इज़ अ हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरह से हमारा हार्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह से बिना डायरेक्शंस के एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो सकती। इसलिए डायरेक्टिंग हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि डायरेक्टिंग हमारी हेल्प करता है टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म होती हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू डायरेक्शन दे कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर एग्जांपल हम एक लेक्चर चलते हैं कि सुपरवाइज़र ने गाइडेंस दी अपने सबॉर्डिनेट को और उसके डाउट्स क्लियर किए। क्या किए, उसके डाउट्स क्लियर किए। जब वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था तो इससे उसे हेल्प मिलती है टू अचीव द वर्क टारगेट्स गिवन टू हिम। सुपरवाइज़र अपने सबॉर्डिनेट्स के डाउट्स क्लियर करता है, उन्हें टाइमली गाइडेंस देता है, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, ताकि जो भी वर्क टारगेट्स उन्हें दिए गए हैं वो टाइमली अकम्प्लिश हो जाएं। सो इस तरह से डायरेक्टिंग हेल्प करता है एक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म या एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने में। नंबर 2 इज़ इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, एक करना। हम जानते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सभी के अलग अलग डिफरेंट वेज हैं, काम करने का तरीका अलग है, थिंकिंग अलग है। तो हमारी ये डायरेक्टिंग ही है जो इंटीग्रेट करती है एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स को इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट ईच इंडिविजुअल एफर्ट contribute to the organizational goals और फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करें। सो ये एंश्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हर एक इंडिविजुअल काम करे आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। एक मैं एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मैनेजर अपनी अच्छी गुड लीडरशिप एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, कन्विंस करता है एम्प्लॉयज़ को जो भी उसके अंडर काम करते हैं, इस तरह से कि उनके जो भी इंडिविजुअल एफ़र्ट्स हैं उसमें किस में कन्वर्ट करना, टीम एफ़र्ट्स में। इंडिविजुअल एफ़र्ट्स को टीम एफ़र्ट्स में कन्वर्ट करना, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। मीन्स यहाँ पर हम एक कह सकते हैं कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से कन्विंस करता है, इस तरह से मोटिवेट करता है कि अगर आप लोग मिलकर काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करोगे, देन योर इंडिविजुअल गोल्स कैन बी इजीली अचीव्ड। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एम्प्लॉयज़ चाहते थे उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता था, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। तो हमने क्या कहा एम्प्लॉयज़ से कि अगर आप लोग सब मिलकर काम करोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे, देन योर सैलरी विल बी इंक्रीज, अदरवाइज नॉट। सो इट इंटीग्रेट the employees efforts in order to achieve the organizational goal. Now third one is guides employees को गाइडेंस देना, कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से गाइडेंस देना, कि उनका डायरेक्टिंग गाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, ठीक है, वो पूरी तरह से जो भी उनकी पोटेंशियल है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका पूरा इस्तेमाल करे फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक अच्छा लीडर हमेशा आइडेंटिफाई करता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी क्या है, वो किस चीज़ में अच्छा है, उसे आइडेंटिफाई करना और उन्हें मोटिवेट करना कि वो अपनी पोटेंशियल का, अपनी पूरी क्षमता का, अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल करे ताकि उनके गोल्स अचीव हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टिंग ही है जिसके द्वारा एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है
और अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर छिपी हुई कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी और पोटेंशियल का पता लगाता है और इन्हें मोटिवेट करता है इस तरह से कि वो अपनी कैपेबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्लास का एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लास में एक बच्चा जो है प्रॉपर्ली वर्क पहले नहीं कर रहा था, लेकिन टीचर को पता था कि ये जो है बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसने बच्चे को मोटिवेट किया कि भाई आप जो है आपकी रिटर्न स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आप थोड़ा सा और मेहनत करो तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो बच्चा जो है टीचर से क्या हुआ, मोटिवेट हुआ और उसने अपनी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो और उसने जो है जो भी उसके गोल्स थे, टारगेट्स थे, वो अचीव हो जाते सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग के थ्रू हम जो भी चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं उन चेंजेस को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें पता है जब भी चेंजेस होते हैं तो एम्प्लॉयज़ जनरली क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, चेंज होने से रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई जो हमारा पुराना फैमिलियर इन्वायरमेंट है उससे हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एक न्यू इन्वायरमेंट में, और हम उनके अंदर हमेशा फियर होता है कि वो पता नहीं प्रॉपरली उस वर्क इन्वायरमेंट में, न्यू इन्वायरमेंट में काम कर पाएंगे या नहीं, इसलिए वो चेंजेस को होने से रोक देते हैं। लेकिन एक मैनेजर थ्रू डायरेक्शंस, थ्रू मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स और क्वालिटीज़ क्या कर सकता है, इस रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकता है बाय डेवलपिंग कोऑपरेशन अमंग द कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़ एंड इजीली इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बैंक में जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में आए थे तो एम्प्लॉयज़ ने उन चेंजेस को अडॉप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में एक मैनेजर्स ने उनको समझाया कि भाई चेंजेस जो आ रहे हैं, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है, इससे आपको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपकी फ्यूचर के ग्रोथ के लिए अच्छे चांसेस हैं। तो एम्प्लॉयज़ ने उन चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह से डायरेक्टिंग हेल्प करती है चेंजेस को आसानी से इम्प्लीमेंट करने में। एंड लास्ट वन इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिंग्स स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थिरता, जल्दी जल्दी चेंज ना होना, मीन्स एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहें, और बैलेंस स्टैब्लिश हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनका इफेक्टिव डायरेक्टिंग के थ्रू हम स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टिंग के थ्रू यहाँ पर मेन वर्ड क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन डेवलप होता है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को, और एम्प्लॉयज़ अपनी पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और पूरे कमिटमेंट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सो इट विल क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ग्रुप्स, एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स थ्रू प्रॉपर गाइडेंस, थ्रू प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। It will create a balance between the groups, activities and department। कि हर एक ग्रुप मीन्स क्या से रिलेटेड है, इंडिविजुअल, कि हर एक इंडिविजुअल को क्या काम करना है, इंडिविजुअल कौन ऐसा इंडिविजुअल है जिसे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और किस डिपार्टमेंट को क्या वर्क परफॉर्म करना है, कब अपना टाइम पर वर्क क्या अचीव करना है, ठीक है, अपने टारगेट्स क्या हैं, उनको किस तरह से अचीव करना है, मीन उन सब के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, हमारा डायरेक्टिंग। सो एम्प्लॉयज़ विल रिमेन in the organization for long time, they will not leave the organization. So these are the 5 importance of directing एक्शंस में हेल्प करता है, काम को शुरू करने में, काम को परफॉर्म करने में, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, गाइडेंस देता है कि वो अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ का पूरा इस्तेमाल करें, नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस्ड स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है।